राणा साहब, ये तो मैंने एक नाम लिया है, और भी बेशतर नाम है, लेकिन मुझे ज़रा उनसे उनसीयत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उनका तज़किरा अक्सर औकात करता रहता हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि आप समझ पाएँ। देखें यासर, बिल्कुल आपको उनसे जितनी मोहब्बत है ना, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। आपका बस चले वो भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। आपका बस चले तो अपने मोबाइल के ऊपर जो तस्वीर है ना, आप सिर्फ राजा रियाज साहब की लगाए। आपको ये नहीं, देखें ये मोहब्बत का एक तकाज़ा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, उन्होंने बड़े समझदार आदमी है। उन्होंने कहा यार हल्के के हालात देखे हैं, सारा कुछ देखा है, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इलेक्शन मैं नहीं जीतता। आपने खुद कहा था 70,000 की लीड, यही कहा था ना। मैंने कहा 10,000 पे और ज़्यादा कर लें। अब उन्होंने कहा मैं बड़े इज्जत से साइड पे हो जाऊं, अपने बेटे को आगे कर दूं, और जब बेटा हार जाए तो मैं कहूँ जी मेरा होता तो जीत जाता, बेटा नया था वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। उन्होंने वैसे उज़र बीमारी का वो कौन सी बीमारी है उनको भाई? उनको तो स्वाय इक़्तिदार की बीमारी है ही कोई नहीं। उनको इक़्तिदार चाहिए पोजीशन में भी, उनको इक़्तिदार चाहिए अपना ज़मीन बेच के भी, उनको इक़्तिदार चाहिए अपनी वफादारी तब्दील करके भी, उनको इक़्तिदार चाहिए हर सूरत में जिसकी उन्होंने अपनी कीमत वसूल की है टिकट लेकर। और एक बेहतरीन तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है उसकी कुर्बानी दे दी गई। नहीं पीएमएलएन के, हाँ जी पीएमएलएन के, जी नून लीग के, थोड़े तरीके इंसाफ कह रहे हैं, नून लीग के, क्योंकि आज यार क्या करें, तरीके इंसाफ ही डिस्कस हो रही है सुबह से। जितना परेशान इन्होंने किया है, जितना रहा कि तरीके इंसाफ को नहीं डिस्कस करना टीवी पे, लेकिन सुबह से लेकर अब तक सोए तहरीक इंसाफ के सरबराह तरीके इंसाफ की और कुछ चीज़ डिस्कस नहीं हो रही। इतनी पब्लिसिटी किसी को नहीं मिली होगी जितनी इनको मिल रही है। बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको एक बात दूँ, राजा रियाज तो एक हल्का हो गया ना यासर साहब, चौधरी परवेज लाई साहब की बीवी के कागजात मंजूर हो गए जी, ठीक है। कैसा इलाही साहब, तो आप जरा देखिएगा ना होता क्या है। वो हल्के में जाएं या ना जाएं, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, आगे आप आ जाए। मुल्तान नून लीग का सबसे मजबूत मुल्तान, खानेवाल, कबीर वाला, यहां पर एक ऐसा, इवन डेरा गाजी खान, ये एक ऐसा एक खानदान था राणा खान बरादरी का, जिसे राणा इकबाल जी, और उसके बाद राणा सराज इकबाल। अच्छा बिजनेस के लिहाज से तो वो ट्राइगन हैं राणा सराज, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बंदा आज़ाद सेनेटर जीत सकता है, याद है ना आपको? हाँ जी, जो बंदा अच्छे तरीके से याद है। तो जो बंदा, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा पूरे वहाँ पर सिर्फ नून लीग को खानेवाल से लेकर कबीर वाला, चहानिया, मियाँ चन्नू, बहावलपुर, दुनियापुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, जहाँ तक उनकी मार जाती थी, वो सब कहाँ चले गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और आज उन्होंने क्या कहा कि पार्टी छोड़ते तकलीफ बड़ी होती है, लेकिन ये मफाद प्रस्तों की पार्टी थी। अब इस पे मैं तो इंतजार कर रहा था कि इस पर ज़रा बात करें ना, जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं। दानियाल अजीज छोड़ गया, तलाल चौधरी को फारग कर दिया, टिकट नहीं दी, रजब बलोच को टिकट नहीं दी, मुल्तान से ये चले गए। तो मुझे एक बात बताएं, कहाँ से ये इलेक्शन जीतेंगे? आज इनकी हिदायत पर, मैं इनकी हिदायत कहता हूँ, नून लीग की हिदायत कहता हूँ, नून लीग की निशानदेही कहता हूँ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो इलेक्शन है, मैदान में आओ, मैदान लगाओ, जो जीते वो सिकंदर, जो हारे। अच्छा राय साहब, आप ये बताइए कि क्या ये गिरफ्तारियां असर करेंगी? जब कागजात मंजूर हो गए, मैदान में वो बंदा है तो क्या ये गिरफ्तारी असर करेगी या उसके वो ज्यादा लीड से जीतेगा? हाँ, ये उसकी मजलूमियत होगी, वो ज्यादा लीड से जीतेगा। अच्छा आज यार देखे ना, आज नौरीन फिर आ गई है यार, कमाल का, खुदा की कसम मुझे तो हैरानगी हुई, इतनी हैरानगी हुई कि मुझे एक बात बताएं ज़रा, नूरीन को अगर उसी अदालत में ये वीडियो दिखाई जाती चौधरी सरवर साहब के साथ जिस वक्त अनाउंसमेंट कर रही है काफ लीग में, फिर क्या होता? कहती मैं तो हूँ ही तहरीक इंसाफ में, मैं तो नहीं कही गई, मैंने तो इलेक्शन भी लड़ना था। तो भाई वो ऐलान जो हुआ था वो क्या करने गए थे? उस ऐलान के बाद बाकी क्या सूरत रह जाती है? फिर आपने आज बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ, कुछ लोगों को कागज़ लेकर भागते हुए देखा है। देखें ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये राजा बशारत वाली, यार ये कमाल क्या हो रहा है इस। अच्छा यासर एक ज़रा थोड़ा सा करते हैं, अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सारा कुछ हो गया। आज ज़रा सिंपल से मुझे बात बताएं, आज कितने लोग पेश हुए अदालत में जिन लोगों ने कहा जी हमने इलेक्शन लड़ना था? 5 नाम 12 के, लेकिन तादाद उससे बहुत कम, 5 ही हुए ना, आधे से भी कम। जी चले, उसके बाद आप आगे आ जाए।
8 लाख के करीब या 8 लाख से ज्यादा मेंबरशिप है तहरीक इंसाफ की। 8.5 लाख के करीब। वोट कितना पड़ा? 1 करोड़ से ज्यादा। इसी तरह जी आप 1 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ी हुई अवाम जो है, अवाम की हमायत को, अवाम के फैसले को आप इन 6-7 लोगों में तरजीह देंगे? 1 करोड़ से ज्यादा अवाम कहती है कि हमें तहरीक इंसाफ चाहिए, हमें बल्ले का निशान चाहिए, हमने बल्ले के निशान पे एतमाद किया है, हमने तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया है, और आप उठा के ये कह देंगे कि जनाब नहीं 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 नहीं, इन 6 लोगों ने इलेक्शन। अच्छा ये 6 के 6, एक कहता है जी मैं कौंसलर का इलेक्शन लड़ा, किस पे लड़े हो? आजाद से लड़ा। फिर क्या हुआ? मुझे मिली बगल से 5-6 वोटों से हरा दिया, वो भी तहरीक इंसाफ ने हराया था उसे। लेकिन वो जो करोड़ से ज्यादा वोट है वो 2018 का है, उसके बाद करोड़ों वोटर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ ना, उन तरफ आ, ये हो गया ना। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दें, ANP को आप कर देते हैं जुर्माना, ऐसे ही हुआ है जी, 20,000 जुर्माना किया कि 5 साल, और अदालत में कह दिया एक वकील साहब ने कि जी उनकी 5 साल बाद ANP का अभी आइन खोले, ANP के आइन के मुताबिक 4 साल बाद मुद्दत ओहदे दौरान की खत्म हो जाती है। अब अदालत में कह रहे हैं 5 साल मुद्दत है। इस वजह से, इसलिए कि एमन वली खान साहब ने धमकी दे दी थी, याद है आपको? जी खुल के कह दिया था। इसका मतलब जो धमकी दे दे, जो खुल के कह दे, उसके आगे सर झुका दो। और अच्छा, जो उनके जो अपने आइन आइन में, और कानून के मुताबिक बात करे, उनके अपने आइन में 4 साल है। जी जी लिखा है, लिखा 4 साल बाद ओहदेदार खत्म हो जाते हैं। उनके इलेक्शन कमीशन के आइन पे मुकद्दम माना जाता है इलेक्शन में पार्टी का आइन। अगर पार्टी के आइन में 4 साल है तो ये बहुत हैरतज़दा कर देने वाली बात है। लेकिन आपको मालूम है रिलैक्सेशन दी गई है तो अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। एक बात है, इकबाल डार साहब आए ना, अख्तर इकबाल डार साहब जी, उन्होंने कहा मैंने तो दिए ही नहीं, फिर चले भी गए, सवालों के जवाब भी नहीं दिए, सारा कुछ हो गया। मैं तो कहता हूँ कि फ्रांसिंग करानी चाहिए यासर साहब, उनके दस्तखत की, और उनके साइन जो हैं उनको सामने रख के चेक करवाना चाहिए, स्टैंप भी लगी, स्टैंप भी, सारा कुछ। अगर वो साइन जाली हैं, मुआहिदे के ऊपर भी है ना सर मैं कह रहा हूं, अगर वो साइन जाली हैं तो फिर वो लोग जिन्होंने जाली कार्ड बनाए हैं, इनके ये यानी सर्टिफिकेट बनाए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो असली हैं तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आज तो नहीं, कल के प्रोग्राम में आपको बता दूंगा कौन कितनी दफ़ा कहाँ गया। हो सकता है कल सुबह तक आपको सोशल मीडिया पे वीडियो भी मिल जाए, कौन साइन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस वक्त मिला, किस तरह गया, किस तरह नहीं गया, ये तो सारा कुछ। और रऊफ हसन साहब ने तो कहा कि हमारे सामने बैठ के उन्होंने, जी मैं अर्ज़ कर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौन किस जगह गया, ये सारी चीज़ें सामने जो है ना वो तो आ जानी है। अब वक्त ऐसा नहीं है, अब जो वक्त है ना ये बड़ा ही जालिम भी है, और ये तो एक एक चीज़ जो है वो सामने लाता है। यासर साहब एक एक चीज़ सामने लाता है। देखे इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, मुझे सुबह एक नून लीग के बड़े ज़ुबादार शख्स से क्या फ़ोन आया, पहले मैं ये हेयरिंग ही सुन रहा था, तो आपको तो आज सारा दिन तो इसी तरह गर्दन रही और सुनते रहे हम। तो मैंने उस दौरान पहले फ़ोन नहीं सुना, फिर मैंने सुना फ़ोन, मैंने कहा जी, कहते यार एक बात तो बता दो, तुम्हारी अक्सर बातें बड़ी ठीक हो जाती हैं। मैं कहा वो क्या बात बता दो, मुझे बता दें ज़रा। उसने कहा यार ये तो बता दो मुझे कि मुस्लिम लीग नून को सब सहूलतें मिल चुकी हैं, हर चीज़ हो चुकी है, लेकिन क़यादत परेशान बहुत है, बेचैन बहुत है, और किसी के साथ भी आप वो उनका वो नहीं है जिस तरह पहले दिन था 21 अक्टूबर को था, उसके बाद 5, 6, 10, 15 दिन ठीक रहा, अब बिल्कुल बेचैन है, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने कहा यार ये तो आप उनसे पूछें ना, ये तो आप उनसे पूछें क्यों बेचैन हैं, ये तो आप उनसे जाके इस बात को पूछो, मुझे क्या पता, मैं कौन सा वहाँ पे जाके मुझे वो बताते हैं, या मैं मुझे नून लीग वाले तो शायद वो उस चक्कर में होंगे कि उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। तो शायद आजकल ये चल रहा है कि ये समझ से बालातर बात है कि सभी कुछ आपको नसीब है, सिर्फ एक ट्रक हल्के में घुमा के और उस पे आवे ही आवे मियाँ आवे का, क्या वो इलेक्शन कैंपेन है? क्या उससे तमाम तरह आपके नताइज निकल आएंगे? यानी बाहर निकलने से क्यों डर है? मान लिया कि यासर साहब अगर तो वोटर निकल आया, और अगर वोटर ने निकलना चाहिए, ये जमहूरी हक है, और अगर 60% से ज्यादा वोटर आ गया तो फिर आप बड़े बड़े बुर्ज उल्टते देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि गैर मुतवक्को तौर पर रिजल्ट क्या आता है। ये मैं आपको बिल्कुल, मैं वो बात कह रहा हूँ जो हम गली मोहल्ले चौक चौराहों पर लोगों से पूछते हैं। आप तमाम टीवी चैनल्स पर सर्वे देख रहे हैं ना, अपने तौर पर भी आप जा रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं तो वो एक टीवी चैनल पर सर्वे देखा,
उसमें एक औरत से पूछा किसको वोट डालना है, आपने भी उस सर देखा, उसने कहा जी मुस्लिम लीग नून को। उसने कहा पूरी फैमिली, उसने कहा नहीं घर में बाकी जितने लोग हैं सब पीटीआई को वोट डालेंगे। ये एक एक घर की कहानी है। वो नया जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक तो 60% मकबूलियत हो गई मियाँ साहब की। हो गई है लंदन में ना, पाकिस्तान में है? नहीं, कौन से मियाँ साहब की बात कर रहे हैं? नहीं किस, आप मियाँ किसको कहते हो? है मियाँ किसको कहते हो? पूरी कौम के खाविंद को। नहीं महंगा अदब से हो सकता है आप किसी और को मियाँ कह रहे हो। नहीं वो तो मैं पुकारा जाता हूँ। बात यह है कि यासर साहब, मामला जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा असर पड़ेगा, इससे बड़े मामलात खराब होंगे, इससे मामलात किसी और तरफ जाएंगे। मियाँ साहब की 60% हो गई है, चले इलेक्शन का रिजल्ट आने दे, पता चल जाएगा। मियाँ साहब को ऐलान करना चाहिए कि मैं 60% पे आ गया हूँ जनाब, आप सबको इलेक्शन लड़ने दें, किसी को पुलिस तंग ना करे, किसी को कोई तंग ना करे, खुलकर मैदान में आना शुरू हो जाए।